यार कुकू, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ तुम संतरे खा ही नहीं रहे, बस मैं ही खाए जा रहा हूँ। नहीं पप्पू, मैं ये संतरे नहीं खा सकता। मेरी मम्मा कहती हैं कच्चे संतरे खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, ये संतरे अभी कच्चे हैं लेकिन इनका स्वाद बहुत अच्छा है। तुम ना खाओ, मानो अपनी मम्मा की बात, मैं तो खाऊं। ये कह के पप्पू फिर से संतरे खाने लगता है। वो बहुत से कच्चे संतरे खा लेता है। घर आते साथ उसे खांसी शुरू हो जाती है और वो बहुत खांसता रहता है। उसकी मम्मा कहती है, क्या हुआ पप्पू, आज फिर तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था कि तुम्हें इतनी खांसी हो गई? नहीं मम्मा, मैंने तो बस पके हुए संतरे खाए थे। मीठे और पके हुए संतरों से तो कुछ नहीं होता। चलो तुम फिर ऐसा करो, सोने की कोशिश करो। इस तरह से झूठ बोलते हुए अपनी मम्मा से वो सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सारी रात उसको खांसी आती रहती है। दूसरी तरफ कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, आज तो पप्पू ने बहुत से कच्चे संतरे खाए। कुक्कू बेटा, कच्चे संतरे खाने से तो खांसी हो जाती है, कहीं आपने तो नहीं खा लिए थे वो संतरे? नहीं मम्मा, मैंने कोई संतरा नहीं खाया था। मैंने पप्पू को भी रोका था लेकिन वो मेरे कहने पे रुका ही नहीं। शाबाश कुक्कू, बस इस बात का ध्यान रखना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बाद आपने पानी भी नहीं पीना होता। इन सब चीजों को, मेरी बताई हुई सीख को ज़हन में रख के आप जाओ, घूमो फिरो और एंजॉय करो। फिर पप्पू वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। वो वहाँ से नदी के किनारे जाता है जहाँ उसका दोस्त पप्पू बैठा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। यार कुकू, कल तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो कच्चे और खट्टे संतरे खाने से मुझे पूरी रात खांसी होती रही। यार मैं तो सो ही नहीं सका सारी रात। इसीलिए तो मैंने नहीं खाए थे और तुम्हें भी रोका था। अच्छा सुनो, मैदान में चलते हैं, सुना है उधर अमरूद पके हुए हैं, बहुत मीठे हैं। अच्छा, मीठे और पके हुए अमरूद हैं तो जल्दी करो, चलते हैं। फिर वो दोनों दोस्त रोज की तरह अपना भोजन लाने के लिए मैदान की तरफ उड़ जाते हैं। मीठे मीठे अमरूदों की खबर से तो उनके मुंह से लाल गिरे जा रही थी। कुछ देर में वो दोनों अमरूद के बाग में पहुंच के मीठे मीठे अमरूद खाने लगते हैं। अरे जग्गू, अब बस कर दो, कितने खाओगे? बस कर दो, मेरी मम्मा कहती हैं ज्यादा खाने से पेट में दर्द होने लगता है। तो तुम्हारी मामा तुम्हें मीठे और पके हुए फल खाने से भी रोकती हैं? नहीं, लेकिन मेरी मम्मा कहती हैं कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं खानी चाहिए। तो फिर तुम मानो अपनी मम्मा की बात और मैं खाता हूँ पके हुए मीठे अमरूद। जब पप्पू नहीं रुकता तो फिर कुक्कू साथ में फूलों के बाग में अपनी दोस्त तितलियों से खेलने चला जाता है। कुक्कू, ये तुम्हारा दोस्त तो अमरूद खाए चला जा रहा है। पेट है कि इसका कुआं? और तो और, ये तो अपनी मम्मा का कहना भी नहीं मानता। इसको जिस चीज से इसकी मम्मा रोकती हैं ये रुकता ही नहीं। ये तो ऐसे अमरूद खा रहा है जैसे जिंदगी में इसने पहली बार भोजन देखा हो। अच्छा दोस्तों, अब मैं यहाँ से जाता हूँ क्योंकि शाम हो रही है, मुझे घर को भी जाना है। बाय बाय दोस्तों। फिर वो वहाँ से जग्गू के पास चला जाता है। अरे पप्पू, अब तुम बस कर दो, तुम्हारा पेट फट जाएगा। बस कर दो, अब हम कल फिर आएंगे, तुम फिर से खा लेना। चलो अब हम नदी के पास चलते हैं, मुझे पानी पीना है। अरे ना ना जग्गू, ऐसा ना करना, पानी ना पीना। अमरूदों के ऊपर पानी नहीं पीते, पेट में दर्द हो जाता है। तो अब मैं तुम्हारी मम्मा के कहने पे प्यासा ही मरूं। मैं तो जाऊंगा नदी पे पानी पीऊंगा, तुम्हें साथ चलना है तो चलो। फिर पप्पू की जिद पे वो दोनों उड़ते हुए नदी के पास आ जाते हैं। कुकू उसे रास्ते में मना करता आता है लेकिन पप्पू रुकने वाला ना था।
कुकू के लाख मना करने के बावजूद पप्पू दिल भर के पानी पीता है और फिर वहां से चले जाते हैं। मम्मा, मेरी मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो मरे जा रहा हूँ। बेटा, क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था या कुछ खा के ऊपर पानी तो नहीं पी लिया था? नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो पके हुए मीठे अमरूद खाए थे और उस पर पानी भी नहीं पिया था। वो फिर से अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। चलो पप्पू, इस तरह से दर्द ठीक नहीं होने लगा, चलो हम डॉक्टर टिंकू के पास चलते हैं। फिर वो दोनों डॉक्टर टिंकू के पास जाने के लिए वहां से उड़ पड़ते हैं, लेकिन बादल बहुत घना होता है और रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। गौरी वहीं रुक जाती है और कहती है, पप्पू मेरे बेटे, अब तुम्हारा दर्द कैसा है? मम्मा, हाय मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे दवाई ला दो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। इतनी बारिश में तुम वहां तक कैसे उड़ोगे? चलो हम चिड़िया के घर चलते हैं, शायद वहां से दवा मिल जाए। और गौरी उसको लेके वहां से चिड़िया के घर चली जाती है। बारिश बहुत तेज थी और चिड़िया का घर गौरी के घर के पास ही था। वो दोनों मुश्किल से चिड़िया के घर के पास आके बैठ जाते हैं। गौरी दरवाजा बजाती है और आवाज देती है, चिड़िया चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, मैं भीग रही हूँ, पप्पू भी मेरे साथ में है। अरे गौरी बहन, खैर तो है? आप इस टाइम इतनी बारिश में आई हो और पप्पू क्यों रो रहा है? चिड़िया बहन, पप्पू के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास कोई पेट दर्द की दवा है? नहीं गौरी बहन, मेरा बेटा तो मेरा कहना मानता है और उल्टा सीधा नहीं खाता, मेरे पास दवा नहीं। गौरी आंटी, मैं आपको बताता हूँ, इसके पेट में इसलिए दर्द है, आज इसने बहुत सारे अमरूद खाए और उस पर पानी भी पी लिया, मेरे मना करने पे ये नहीं रुका। क्या इसका मतलब इसने मुझसे झूठ बोला? पप्पू, तुमने मुझसे झूठ बोला? मुझे क्षमा कर दे मम्मा, आइंदा मैं आपका हर कहना मानूंगा और कभी आपकी बात को नहीं टालूंगा। गौरी बहन पप्पू को यहीं कुकू के पास छोड़ देते हैं और चलो हम दोनों जाके डॉक्टर टंकू से दवा लेके आते हैं। हाँ चिड़िया बहन, ये कौन सा इतनी बारिश में उड़ पाएगा वहां तक, और ये तो दर्द से रोए जा रहा है। फिर वो दोनों इतनी तेज बारिश में उड़ते हुए डॉक्टर टंकू के पास जाने लगती हैं। उनसे उड़ा तो नहीं जा रहा था, लेकिन वो फिर भी मुश्किल से उड़ जाती हैं। कुकू पप्पू के पास आके कहता है, देखा पप्पू, तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान है तुम्हारे लिए, अगर तुमने उनकी बात मानी होती तो आज वो इतनी परेशान ना होती। हाय कुकू, कुकू तुम सही कहते हो, आइंदा मैं भी तुम्हारी तरह अपनी मम्मा की हर बात मानूंगा। दूसरी तरफ डॉक्टर टिंकू गौरी को दवा देते हैं और कहते हैं, 2 कतरे इसके आपको अभी देने हैं और 2 कतरे कल सुबह देने हैं। उल्टा सीधा खाने की वजह से उसके पेट में दर्द है। फिर चिड़िया और गौरी वहां से दवा लेकर उड़ जाती हैं। गौरी को ये खुशी होती है कि अब उसका पप्पू ठीक हो जाएगा। इधर रोते हुए पप्पू के मुंह में 2 कतरे गौरी दवा के डाल देती है। मम्मा मम्मा, अब मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया है, अब मैं काफी बेहतर हूँ। फिर वो दोनों रात को चिड़िया के घर पर ही सो जाते हैं। सुबह को बारिश रुक जाती है और गौरी और पप्पू वापस घर पे चले जाते हैं। रास्ते में गौरी उसे कहती है कि मुझे सब बता दिया था चिड़िया ने कि उस दिन तुम्हें खांसी भी कच्चे संतरे की वजह से हुई थी। पप्पू कहता है, मम्मा मुझे माफ कर दें, आइंदा के बाद मैं भी कुकू की तरह आपकी हर बात मानूंगा। मैं जान चुका हूँ कि बड़ों की बात मानने में ही बेहतरी है। चलो भाइयों, समय आ गया है कि अब हमें पानी की खोज करनी चाहिए और फिर बारिश करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर बरसात के समय निकल जाए। हर बारी जंगल में बारिश करने के लिए हमें समंदर से जाके पानी पीना पड़ता है। इस बारी हमें खोज करनी चाहिए कि हमें आसपास से ही पानी दिख जाए, ताकि अगली बारी से हमें समंदर तक सफर ना करना पड़े।
हाँ साथियों, इस बार हमने बहुत जोरों से बारिश करनी है, इसीलिए हम दो समंदर की तरफ जाते हैं और तुम यहीं पे जंगल में ही खोज करो पानी की। फिर वो बादल ऐसा ही करते हैं। दो बादल समंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि एक बादल वहीं जंगल में ही पानी की खोज करने लगता है। जंगल में सूखा पड़ने लगा है, हमें ज्यादा बारिश करनी होगी, इसलिए हम समंदर की तरफ अभी से ही रवाना हो जाते हैं। इधर जंगल में आसपास खोज में निकला हुआ बादल अब थक चुका था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला था। पानी की खोज करते करते बादल को शाम हो गई थी, लेकिन पानी उसे कहीं भी नहीं दिखा था। मन ही मन में बादल सोचता है, यहाँ तो मुझे पूरा दिन से पानी नहीं मिला और अब शाम होने पे आ गई है। मुझे कोई अच्छा सा नरम पत्तों वाला पेड़ देख के उस पे रात गुजारनी होगी और सुबह होते ही मैं भी समंदर की तरफ पानी पीने निकल जाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल किसी अच्छे और ऊंचे पेड़ की खोज करने लगता है। यहाँ पर शाम भी काफी हो जाती है और बादल को रात गुजारने के लिए किसी जगह की जरूरत होती है। वो चलते चलते पारो चिड़िया के घोंसले के पास वाले पेड़ तक पहुंच जाता है और वहां जाके बैठ जाता है। पारो चिड़िया के बच्चों ने बादल को पहली बार देखा था। इतने करीब से बादल देखने के बाद वो बहुत हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि जैसे ही मम्मी आएगी हम मम्मी से इसके मुताल्लिक पूछेंगे। पता नहीं मम्मी कब आएगी, मम्मी से हम पूछेंगे कि ये इतना बड़ा पक्षी है क्या, ये क्या है आखिर। इधर पारो चिड़िया भी पूरा दिन अपने बच्चों के लिए भोजन का खोज करने के बाद शाम को अपने घोंसले की तरफ लौट आती है। वो सभी बादल को देखने लगते हैं, क्योंकि बच्चों ने पहली बार बादल को देखा था, इसलिए वो बहुत हैरान होते हैं। मम्मी मम्मी ये इतना बड़ा क्या है, क्या ये कोई पक्षी है या कुछ और है। अरे नहीं बच्चों, ये कोई पक्षी नहीं है, बल्कि ये बादल है। जो पिछली बार आपने बारिश देखी थी तो वो इसी बादल से ही आ रही थी। मम्मी मम्मी हमें उस बादल अंकल से बात करनी है, हमें उसके पास ले चलो। अरे नहीं नहीं बच्चों, वो पूरा दिन पानी की खोज करने के लिए निकले होंगे, अब वो थक गए होंगे, उनको आराम करने दो, आप लोग भी सो जाओ आप। बादल उनकी बातें ऊपर से सुन रहा होता है और कहता है, अरे प्यारी चिड़िया रानी, आप सभी मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपसे बातें करके बहुत खुश होऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल उनके पास आ जाता है और फिर कहता है कि बोलो चिड़िया रानी, क्या बातें करनी है तुम्हें। अरे बादल भैया, जब हम लोग आपको दूर से देखते हैं तो आप हमें बर्फ जैसे महसूस होते हैं, लेकिन अब तो आप हमें काफी सूखी हुई कपास की तरह लग रहे हैं। हाँ चिड़िया रानी, आप सही कह रही हो, मैं पानी की खोज में निकला हूँ। हमें पानी पीना होता है, तभी तो हम इतने ठंडे होते हैं और बारिश दे पाते हैं। तो क्या इस बारी आप बारिश नहीं दे पाएंगे, इस बारी जंगल में बारिश नहीं होगी क्या। अरे नहीं नहीं चिड़िया रानी, इस बार भी बारिश होगी और बहुत जोर से होगी। हम जंगल में पानी की खोज के लिए निकले हैं ताकि हमें समंदर तक का सफर ना करना पड़े। अगर ऐसी बात है तो आप मशरक की तरफ जाइए, क्योंकि वहाँ पर पानी की नदी है, हम सारे पक्षी भी वहीं से पानी की प्यास बुझाते। अरे अगर ऐसी बात है चिड़िया रानी, तो मैं सुबह ही तुम सब पक्षियों के जागने से पहले ही मशरक की तरफ चला जाऊंगा। हाँ, और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इस साल बहुत तेज बारिश होगी। तुम लोग अपने घोंसले ऊंचे पेड़ों पे ही बना लेना, ताकि अगर पानी जंगल में इकट्ठा हो जाए तो तुम लोगों के घोंसलों को कोई नुकसान ना हो। बस फिर क्या था, जैसा बादल ने कहा था कि तुम सब पक्षियों के उठने से पहले ही मैं वहां से निकल जाऊंगा, तो वो ऐसा ही करता है। पारो चिड़िया और उसके बच्चों के भी उठने से पहले वो वहां से मशरक की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही सुबह होती है, पारो चिड़िया सबसे पहले राजा जी के पास चली जाती है, ताकि वो ये सारा माजरा राजा जी को बता सके। क्या हुआ पारो चिड़िया, तुम हमारे पास इतना जल्दी में क्यों आई? सुबह ही सुबह खैर तो है ना सब? जी राजा जी, सब खैर है। उसके बाद पारो सारी बात, जो रात वाला मामला था, वो राजा जी को बता देती है। अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर पारो तुम क्या कहती हो, हमें क्या करना चाहिए? राजा जी, मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी पक्षियों को इकट्ठा करके ये बता दीजिए कि अपने घोंसले वो ऊपर के पेड़ों पे ले जाए, ताकि तंगी ना हो। ठीक है पारो, मैं अभी सिपाही भेजता हूँ और जंगल में सभी पक्षियों को बता देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजा जी। अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मुझे अपने घोंसले को ऊपर लेके जाना है। तुम जैसे पक्षी हमारे जंगल का नाज है पारो, मुझे तुम पर फख्र है। पारो ऐसा कह के चली जाती है और थोड़ी देर बाद सारे ही पक्षी जब जंगल में बैठे होते हैं तो वहां पर उल्लू सैनिक राजा जी का पैगाम लेके आ जाता है। सुनो पक्षियों, खबर मिली है कि 2 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है। आप सभी अपने घोंसलों को ऊपर के पेड़ों में ले जाएं ताकि बाढ़ आने की सूरत में आपके घोंसले ना डूबें। दूसरे साइड पर जो बादल पानी की खोज में मशरक की तरफ निकला था वो भी नदी के पास पहुंच जाता है और पारो के बताने के मुताबिक वहां पर उसे नदी मिल जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छी नदी है, तो अब यहाँ से पेट भर के पानी पी लेता हूँ और अगली बार हम सभी बादल यहीं से ही पानी पिएंगे। उधर जो बादल समंदर की तरफ गए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता वहां तक पहुंच जाते हैं और उनमें से एक बादल बोलता है, साथियों हमें बहुत सा पानी पीना होगा, अपने दोस्त बादल के हिस्से का पानी भी हमें ही पीना होगा। हो सकता है जंगल में खोज करने के बाद भी उसे पानी ना मिले। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, और पिछली बारी भी पानी कम होने की वजह से हम बहुत कम बारिश कर पाए थे। इस बार तो जंगल में सूखा ना पड़े इसलिए हमें बारिश ज्यादा करनी होगी। ऐसा कह के वो अपने साथी का पानी भी पी लेते हैं। दूसरी तरफ पारो चिड़िया उड़ती हुई लाली बुआ के पास आ जाती है। लाली बुआ ने अपने घोंसले को ऊपर के पेड़ों पे शिफ्ट नहीं किया था। अरे लाली बुआ, क्या आपको जानकारी नहीं मिली कि 2 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है? आप क्यों नहीं अपना घोंसला लेके गए? इधर लाली बुआ आराम से भोजन खाते हुए बोलती है, ये राजा जी को क्या ख्वाब आता है कि 2 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है और बाढ़ भी आ जाएगी? अरे नहीं लाली बुआ, ऐसी बात नहीं है। राजा जी को बारिश के बारे में मैंने ही बताया है। वो असल में हुआ यूं कि फिर पारो चिड़िया सारी बात लाली बुआ को बता देती है कि किस तरह से बादल ने उसको बताया। मैं नहीं मानती इस तरह की बातों को। मैं तुम सब में से ज्यादा उम्र वाली हूँ और मैंने बहुत से तूफान भी देखे हैं और तूफानों का सामना भी किया है। मैं मेरा घोंसला लेके कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो यहीं रहूंगी, कुछ नहीं होने वाला। अरे लाली बुआ, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आप देख ले, आप अपने कामों को बेहतर जानती हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मुझे अकेले ही घोंसला लेके ऊपर जाना है। मैं अब चलती हूँ। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया वहां से उड़ती हुई वापस आ जाती है और इस तरह से 2 दिन की मेहनत के बाद सारे ही पक्षी अपने घोंसलों को ऊपर ले जाते हैं। अब सारे पक्षियों के घोंसले ऊपर के पेड़ों पे बन चुके थे और इस तरह से उनको ये लगता है कि अब वो बाढ़ के पानी से सुरक्षित रहेंगे। 2 दिन गुजर जाते हैं। इधर से बादल सारे एक एक करके इकट्ठे होने लगते हैं। मशरिक में पानी पीने गया हुआ बादल भी आ जाता है और समंदर वाले बादल भी आ जाते हैं। अरे साथियों, तुम इतना पानी पी के क्यों आ गए? इतना पानी पीने से तो अब हमें बारिश बहुत ज्यादा करनी होगी। हमने सोचा कि तुम्हें पानी मिले या ना मिले, हमें ही तुम्हारे हिस्से का पानी पी लेना चाहिए ताकि बारिश को ज्यादा कर सके। चलो अब इन बातों का टाइम नहीं, तेज बारिश करते हैं। हाँ चलो साथियों, तेज बारिश करते हैं, चलो करते हैं। बादलों ने तो एक्स्ट्रा पानी पी लिया था इसलिए उनको बहुत तेज बारिश करनी पड़ती है और बारिश 2 दिन तक जारी रहती है, इसलिए जंगल में बाढ़ आ जाती है। जैसा कि बादल ने पहले से ही बता दिया था, जंगल में बाढ़ आ जाती है और पानी इकट्ठा होने लगता है। राजा जी ने ये खबर तो सभी पक्षियों को दे दी थी और जो पक्षी अपने घोंसलों को ऊपर के पेड़ों पे ले जाते हैं उनके तो बाढ़ के पानी से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन दूसरे साइड पे लाली बुआ, जिसने अपने घोंसले को ऊपर के पेड़ों पे नहीं लेके गई थी, उसके घोंसले में पानी आ जाता है। पानी बहुत जल्दी ही लाली बुआ के घोंसले तक पहुंच जाता है और लाली बुआ का घोंसला बाढ़ के पानी में बहने लगता है। बचाओ बचाओ, मेरा घोंसला बाढ़ के पानी में डूब गया, मेरा घोंसला बह रहा है, बचाओ। लाली बुआ देर ना करते हुए वहां से उड़ जाती है और वो पारो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाती है। पारो, अरे पारो, दरवाजा खोल, मुझे अंदर ले ले, मैं पानी में भीग रही हूँ, मेरा घोंसला बाढ़ के पानी में बह गया। पारो चिड़िया दरवाजा खोलती है और लाली बुआ पारो चिड़िया के पास आके बैठ जाती है।
देखा बुआ, मैं ना कहती थी कि 2 दिन में बहुत तेज बारिश होने वाली है और बाढ़ भी आ सकती है। अब देख लिया आपने अपनी आंखों से सब कुछ। अभी वो यही बातें कर रहे होते हैं कि बाढ़ का पानी पारों के घोंसले तक भी पहुंच जाता है। अरे ये क्या, मैंने तो अपना घोंसला सबसे ऊपर बनाया था। बुआ देर मत करते हुए चलिए यहाँ से। वो सब के सब एक ऊंचे पेड़ पे आ जाते हैं जहाँ पहले से भी बहुत से पक्षी इकट्ठे हुए हुए थे। बारिश अभी भी बहुत तेजी से जारी होती है। थोड़ी ही देर में वहाँ वो वाला बादल आ जाता है जिसकी मदद पारो ने की थी। बादल भैया, तेज बारिश होगी ये तो बताया था, लेकिन इतनी तेज होगी ये नहीं बताया था आपने। क्या बताऊं पारो चिड़िया, असल में मेरे साथी मेरे हिस्से का पानी भी समंदर से पी के आ गए थे। उनके नजदीक पता नहीं मुझे यहाँ जंगल में से पानी मिले कि ना मिले और फिर बारिश में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए मजबूरी में आके हमें बहुत ज्यादा बारिश करनी पड़ी है। वो बात तो ठीक है बादल भैया, लेकिन बारिश बहुत तेज है, हम अपने घोंसले तो नहीं बना सकते और बाढ़ का पानी भी बहुत ज्यादा है। हम तो मर ही जाएंगे और अगर बच भी गए तो भूख के कारण हम वैसे ही मर जाएंगे। हम अब क्या करें? अरे चिड़िया रानी, तुम फिक्र ना करो। ये लो बादलों के बने हुए घर। ये घर आप सब पक्षियों के लिए बहुत सुरक्षित और मजबूत हैं। आप सब इनमें बाढ़ का पानी कम होने तक रह सकते हो और जब तक बारिश रुक नहीं जाती आप इसमें आराम से रहो। हाँ, जब आप लोग इससे बाहर निकलोगे तो ये अपने आप ही मेरे पास लौट आएंगे। इसमें मैंने फल और अनाज भी रख दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बादल भैया, हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे और अब हम आराम से बादलों के घरों में रहेंगे। बारिश आगे 2 दिन तक जारी रहती है और 2 दिन में बादलों के बने हुए घरों में पक्षी आराम से मजे ले लेते हैं और वो सैर भी बहुत करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी बादलों के बने हुए घरों की सैर करना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।